नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। भारत की रक्षा क्षमताओं में तेजी से वृद्धि का दौर जारी है। हम आपको बता दें कि भारत ने राम कवच और कैट्स वॉरियर नाम के दो ऐसे अत्याधुनिक ड्रोन बनाए हैं जो आधुनिक हवाई युद्ध प्रणाली की दिशा को ही बदल कर रख देंगे और इन दोनों ही ड्रोनों में दुश्मन को दहलाने की अपार क्षमताएं हैं। जहां तक राम कवच की बात है तो आपको बता दें कि यह ड्रोन आधुनिक तकनीकों से लैस है और सीमा निगरानी मिशन और सामरिक सूचनाओं के एकत्रीकरण के लिए एक अत्यंत उपयोगी उपकरण साबित हो सकता है। राम कवच नाम ही दर्शाता है कि यह ड्रोन भारत के सैनिकों के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच की भूमिका निभाएगा। हम आपको बता दें कि राम कवच एक मल्टी रोल स्वदेशी ड्रोन सिस्टम है जिसे भारत में विकसित किया गया है। इसे विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों की निगरानी, आतंकवाद रोधी अभियानों और उच्च जोखिम वाले इलाकों में सैनिकों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। यह भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और विशेष सुरक्षा इकाइयों के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा। राम कवच की प्रमुख विशेषताओं पर गौर करें तो आपको बता दें कि इसमें लंबी दूरी तक निगरानी की क्षमता है। साथ ही यह ड्रोन 12 से 15 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और 100 से ज़्यादा किलोमीटर से अधिक दूरी तक निगरानी कर सकता है। इसके अलावा इसमें AI आधारित इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम लगा है जो संदिग्ध गतिविधियों या मानव और वाहन की स्वचालित पहचान कर सकता है। साथ ही राम कवच में इंफ्रारेड और थर्मल कैमरा सिस्टम लगा हुआ है जिससे यह रात के अंधेरे में भी स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है। इसके अलावा यह ड्रोन रियल टाइम में वीडियो और डेटा कंट्रोल स्टेशन को भेजता है जिससे सैनिक तुरंत निर्णय ले सकते हैं। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह शत्रु के रडार से बच सकता है और बिना शोर के गुप्त मिशन को अंजाम दे सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि इस ड्रोन को हेलीपैड या रनवे की आवश्यकता नहीं होती। यह सीधे जमीन से ऊपर उड़ सकता है और वापस उसी तरह उतर सकता है। राम कवच की रणनीतिक उपयोगिता की बात करें तो आपको बता दें कि इसमें LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी की जा सकेगी। घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों पर त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सकेगी। सामरिक संचार बाधाओं वाले क्षेत्रों में सैनिकों को रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। साथ ही यह आपदा प्रबंधन और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी उपयोगी साबित होगा। देखा जाए तो राम कवच न केवल तकनीकी रूप से अत्याधुनिक है बल्कि पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है। यह ड्रोन भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक मजबूत और व्यवहारिक उपलब्धि है। इसका निर्माण निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उद्यमों के बीच सहयोग का उदाहरण भी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राम कवच ड्रोन भारत की रक्षा प्रणाली को और अधिक चौकस, स्मार्ट और सतर्क बनाएगा। यह दुश्मनों के खिलाफ एक चुपचाप मगर सटीक वार करने वाला अस्त्र है जो हमारे सैनिकों को अधिक सुरक्षा और जानकारी प्रदान करेगा। भविष्य में इस तरह की तकनीकों का विस्तार भारत को विश्व रक्षा मानचित्र पर और भी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेगा। हम आपको यह भी बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक विशेष ड्रोन कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स वॉरियर विकसित किया है जो जल्द ही अपने पहले कम गति टैक्सी ट्रायल के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि यह एक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी UCAV है जिसे खास तौर पर भारत के लड़ाकू विमानों के साथ समन्वय में दुश्मन पर हमले के लिए डिजाइन किया गया है। हम आपको याद दिला दें कि कैट्स वॉरियर को पहली बार इस साल आयोजित एरो इंडिया शो में प्रदर्शित किया गया था। उम्मीद है कि यह अत्याधुनिक ड्रोन वर्ष के अंत तक अपनी पहली उड़ान भी भर सकता है। इस परियोजना में HAL के साथ न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज भी मिलकर काम कर रही है। हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे प्रमुख देश पहले ही इसी प्रकार के उन्नत ड्रोन तकनीकों पर कार्य कर रहे हैं। अब भारत भी उसी दिशा में आत्मनिर्भरता और शक्ति संतुलन के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैट्स वॉरियर की प्रमुख विशेषताओं पर गौर करें तो आपको बता दें कि यह एक स्वचालित और स्वायत्त लड़ाकू ड्रोन है जो या तो रिमोट कंट्रोल से या पूरी तरह स्वायत्त रूप से मिशन पूरा करने में सक्षम है। इसमें दुश्मन के रडार को चकमा देकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने और लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर हमला करने की क्षमता है। यह स्वार्म टेक्नोलॉजी से युक्त है। हम आपको बता दें कि यह तकनीक ड्रोन को समूह में उड़कर दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भ्रमित करने की ताकत देती है। इसके अलावा यह ड्रोन जासूसी, निगरानी और टोही में भी सक्षम है। इसमें उच्च सटीकता के बमों द्वारा लक्ष्य पर आक्रमण करने की क्षमता भी है। इस ड्रोन को स्टील्थ तकनीक से बनाया गया है जिससे दुश्मन के रडार द्वारा इसे पकड़ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसकी ऑपरेशन रेंज 700 किलोमीटर तक है जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यह एयरबेस से उड़ान भर सकता है और दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर मिशन को अंजाम दे सकता है। उसकी रेंज इस पर निर्भर करेगी कि उसमें किस प्रकार के हथियार या मिसाइल लगे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि कैट्स वॉरियर अपने आंतरिक हथियार कक्ष में कई प्रकार के आधुनिक हथियारों को ले जाने में सक्षम है।
इन हथियारों में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी सॉ, नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल यानी NGCCM और स्टैंड ऑफ मिसाइल शामिल हैं, जो 100 से 200 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन को मार गिराने में सक्षम हैं। इसके अलावा इसमें स्मार्ट बम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड लगे होते हैं, जिनसे दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को जाम किया जा सकता है। इसका कुल लोडिंग कैपेसिटी लगभग 44 से 68 किलोग्राम तक है, जो इसे हमला और रक्षा दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है। माना जा रहा है कि इस UCAV को भारत के मौजूदा तेजस LCA और सुखोई Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है पायलटों को जोखिम में डाले बिना दुश्मन के ठिकानों पर गहरे और सटीक हमले करना। इसलिए इसे भारत का उड़ने वाला साथी भी कहा जा रहा है। देखा जाए तो कैट्स वॉरियर का विकास भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह HAL और देश की रक्षा तकनीक को उस स्तर पर ले जा रहा है जहां भारत अपने स्वयं के स्मार्ट युद्धक उपकरण बना सकता है। इस ड्रोन की तैनाती से न केवल भारतीय वायुसेना की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि भारत वैश्विक सैन्य तकनीक के क्षेत्र में भी अपनी जगह और मजबूत करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि कैट्स वॉरियर भारत की रक्षा नीति में एक नई क्रांति लेकर आया है। यह भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को सशक्त करता है। इसकी तैनाती से भविष्य के युद्धों में भारत की रणनीतिक बढ़त और सैनिकों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होगी। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं, बल्कि एक ऐसा तकनीकी साथी है जो भविष्य के युद्ध क्षेत्र में भारत की निर्णायक उपस्थिति का प्रमाण बनेगा। बहरहाल, आइए देखते हैं राम कवच और कैट्स वॉरियर को लेकर रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव क्या जानकारी दे रहे हैं। भारत के दो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनीज वीरा डायनामिक्स एंड बिनफोर्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड के माध्यम से एक प्रोजेक्ट रामा के ऊपर कार्य किया जा रहा है। प्रोजेक्ट रामा एक नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ ड्रोन को डेवलप कर रहा है। रामा का आशय रिसर्च एब्जॉर्प्शन एंड मल्टी एक्सपेक्ट्रल एडॉप्टिव टेक्नोलॉजी से है और इसके माध्यम से ये जो दो कंपनीज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ ड्रोन को डेवलप कर रही हैं, जो कि डुअल स्ट्रेंथ वाला ड्रोन होगा। ये इंफ्रारेड डिटेक्शन और रडार डिटेक्शन से भी इस ड्रोन को बचाएगा और एडवर्सरी के किसी भी रिएक्शन के पहले ही ये जो निर्धारित टारगेट है उसको सटीक तरीके से हिट कर सकता है। और अभी तक जो ड्रोन्स एडवर्सरी के टेरिटरी में जाते थे उसमें 25 से 30% ही इसके लक्ष्य को भेदने की संभावना रहती थी, लेकिन इस तरीके से जो ड्रोन जो डुअल स्ट्रेंथ का नेक्स्ट जनरेशन का ड्रोन जो डेवलप किया जा रहा है उसके माध्यम से ये जो ड्रोन है वो किसी भी रडार डिटेक्शन से और इंफ्रारेड डिटेक्शन से अपने आप को बचा सकेगा और जिससे कि उसके लक्ष्य को भेदने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो ये निसंदेह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें भारत की नौसेना भी इन्वॉल्व है। हालांकि ये DRDO से भिन्न प्रोजेक्ट है। ये भारत के प्राइवेट सेक्टर की द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इसका जो नाम है वो प्रोजेक्ट रामा रखा गया है, रामा कवच रखा गया है। और जाहिर है कि अगर जैसे कि भगवान श्री राम ने अनेकों युद्धास्त्रों के माध्यम से जो एडवर्सरी जो रावण के ऊपर जो विजय हासिल की थी उससे ये इंस्पायर्ड नाम है और जाहिर है कि इसका एक अपना विशेष एक रणनीतिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है। और इस तरीके का जो ड्रोन यदि भारत की नौसेना में, भारत की थल सेना, वायुसेना, ये सभी के लिए कारगर साबित हो सकता है। और इस ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो सभी प्लेटफॉर्म्स पे किया जा सकता है, लैंड, सी, एयर सभी के माध्यम से इसको किया जा सकता है। हालांकि इसके शुरुआती दौर में भारत की नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की पहले संभावना दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एफिकेसी एक बार सिद्ध होगी उसके बाद से ये अन्य जो मिलिट्री के अन्य डोमेन्स में भी ये शामिल होगा। तो ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत में डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और अधिक गहरी हो रही है। भारत में जो प्राइवेट सेक्टर का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है और भारत जाहिर है कि एक बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर के रूप में भी उभर रहा है। भारत का लक्ष्य अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को 50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है और भारत जाहिर है कि अपनी सेनाओं के लिए भी तो युद्धास्त्र प्राइवेट सेक्टर के
माध्यम से तो डेवलप कर ही रहा है, भारत ऐसे अस्त्रों को अपने मित्र राष्ट्रों को भी निर्यात करके बड़ी मात्रा में जो आर्थिक लाभ भी उठा रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन को हासिल करने की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ा रहा है, जिसमें कि भारत का के रक्षा के क्षेत्र का में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अपना पूरा योगदान दे रही हैं। और ये जो दो कंपनीज हैं जिनके के माध्यम से प्रोजेक्ट रामा पर कार्य किया जा रहा है, इनका भी जाहिर है कि पूरे भारत के डिफेंस पॉस्चर को और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करने की दिशा में ये जो प्रोजेक्ट रामा है वो एक माइलस्टोन स्टेप साबित होगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च डिजाइन सेंटर के द्वारा एक अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल को डेवलप किया जा रहा है, जिसे कि कैट्स वॉरियर का नाम दिया गया है। और ये जो ड्रोन है वो किसी भी फाइटर जेट के लिए एक लॉयल एयर मैन का काम करता है, और ये किसी भी एडवर्सरी के टारगेट पर जा करके अपने आप को एक चैलेंजिंग सिनारियो में क्रैश भी कर सकता है। और इसके माध्यम से जाहिर है कि किसी भी फाइटर जेट को अपने ऑपरेशंस को करने में काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और इस ड्रोन के माध्यम से 700 किलोमीटर तक की रेंज में कोई भी कम्बैट का जो ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक कंडक्ट किया जा सकता है। ये जो ड्रोन है वो जाहिर है कि एक नेक्स्ट जनरेशन का ड्रोन है, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट कर सकता है, और ये किसी भी एडवर्सरी के ठिकाने पर अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के बाद वो ऑटोनॉमस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर पर वापस लौट सकता है और लैंड कर सकता है। और जाहिर है कि ये कैपेबिलिटी आ जाने से भारत की जो वायुसेना की और भारत की जो नौसेना की जो कैपेबिलिटीज में एक बड़ा इजाफा होगा। भारत की एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर ये जाहिर है कि ये जो ड्रोन्स हैं वो ऑपरेट कर सकेंगे, और भारत के जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं उनके लिए एक लॉयल एयरमैन का, विंगमैन का ये जो कार्य है वो करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी लगातार अपने अनुसंधान और विकास के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, और जिस तरीके से अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल्स की महत्ता वर्तमान के मॉडर्न वॉरफेयर में बढ़ती जा रही है, उस दिशा में ये जो कैट्स वॉरियर नामक नेक्स्ट जनरेशन का जो ड्रोन है वो जाहिर है कि भारत के लिए एक बड़ा एसेट साबित होगा। और इस तरीके के ड्रोन की कैपेबिलिटी के भारत के पास आ जाने से भारत की जो नौसेना की, भारत की वायुसेना की जो क्षमता है, जो उनका डिफेंस पॉस्चर है उसमें वो जरूर इजाफा करेगा, और एडवर्सरीज को, चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज को निसंदेह ये दबाव में रखेगा। और इससे ये बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है कि चाहे वो भारत का सरकारी जो पब्लिक सेक्टर का जो डोमेन हो, जिसमें कि अनेक रक्षा के उपकरण बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत के जो शिप यार्ड्स हैं वो सभी अनेक डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, और साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया में जो प्राइवेट सेक्टर का भी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। तो ये जो ड्रोन है वो जाहिर है कि एक एडवांस कैपेबिलिटीज का ड्रोन है, जो भारत की वायुसेना और नौसेना के लिए एक बड़ा एसेट साबित होने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।